अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल खिज़र हयात के अंदर में आज एक तिलस्म लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। यह तिलस्म है दुश्मन को हलाक करने वाला तिलस्म। अमल में आगे बढ़ने से कबल उन दोस्तों से कहूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो आप कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। चलते हैं अपने अमल की तरतीब की जानिब। इस अमल में दो चीज़ की ज़रूरत होगी, एक तो मछली की और एक कफ़न की। कफ़न यानी कि काटन का कपड़ा या लट्ठे का कपड़ा जो कफ़न में इस्तेमाल होता है, वो आपको लेना है तकरीबन आधा गज़ के करीब, और एक बड़ी मछली ले लेनी है। अब आगे जो तिलस्म आपको नज़र आएगा वो आपको हफ्ते के दिन यानी कि कमरी माह में, इस्लामी आखिरी दिनों में, यानी कि इस्लामी 27, 28 या 29, 30 इन दिनों में से कोई भी दिन हफ्ते का दिन आए, वो सुबह को आप यानी कि उसकी सुबह को आप नमाज फ़जर जब सूरज तुलू हो उसके 5 मिनट के बाद, ये घर में ना करो तो अमल बेहतर है। अगर बाहर किसी वीरानी जगह पे या कब्रिस्तान में चले जाओ तो बहुत ही बेहतर है। अगर मजबूरी है तो फिर घर में भी कर सकते हो, मगर ख्याल ही करें कि उस दौरान दूसरा कोई शख्स आता जाता ना हो। अब आप मछली को ज़मीन पर रख दें। ज़मीन पर रखने के बाद नीचे कोई चीज़ ना बिछी हो, फ़र्श पे रखना है आपको। ऐसा ना हो कि नीचे आप कपड़ा बिछा दें या कुछ ऐसी चीज़ या प्लेट वगैरह, ऐसा कुछ भी ना हो। फ़र्श पे आप रख कर आप इसको काली पॉइंटर से या काले मार्कर से आगे जो तिलस्म आएगा वो आपको लिखना है। अब तिलस्म लिखने के बाद अब जो आपके पास सफ़ेद कफन का जो टुकड़ा पड़ा है आप उसमें लपेट दें। अब उसमें लपेटने के बाद आप नमाज जनाज़ा पढ़ेंगे। अब नमाज जनाज़ा पढ़ने के बाद आप इस मछली के ऊपर दम कर दें। अब मछली के ऊपर दम करने के बाद अब आप सूरे ज़िलज़ाल ये आप 21 बार पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर दम करेंगे। जब 21 बार इस पर दम कर दें, अब इसे कफ़न को लपेट दें। अब लपेटने के बाद आप सीधा कब्रिस्तान चले जाएं, और कब्रिस्तान में ऐसी जगह जो बहुत पुरानी कब्र हो अमल मगर एक बात यहाँ कह दूँ कि जिस वक्त ही आप अमल शुरू करें, लिखने के वक्त आप बखूर खूब रोशन करें। इसका बखूर हींग, मुरमक्खी, प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके, यह आप अच्छी तरीके से रोशन करके इसको धूनी देते रहें और आप ये तिलस्म तैयार करते रहें। जब यह तिलस्म तैयार करने के बाद, लपेटने के बाद, अब आप कब्रिस्तान की तरफ चले जाएं और किसी पुरानी कब्र पर इसे दफन कर दें। बस अब आपने दफन किया और 24 घंटे का इंतज़ार करना है। आप ये जिस दुश्मन के लिए ये अमल करेंगे वो दुश्मन हर रोज़ एक नई नई बीमारियों में मुब्तला होता रहेगा। यहाँ तक कि अगर एक बीमारी के इलाज के लिए जाएगा तो दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी, दूसरी के लिए जाएगा तीसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से वो दिन ब दिन बीमारियों में जकड़ता हुआ आखिरकार वो मरने तक पहुँच जाएगा। इसका कोई और कैसी तकाबीर से इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि ये तिलस्म बहुत ही ख़तरनाक किस्म का है और बहुत ही कवी असर है। तो मेरे भाई, आप छोटी छोटी बातों में आके किसी के ऊपर ये तिलस्म हरगिज़ इस्तेमाल मत करना। मेरी तरफ से इस तरह के कामों की इजाज़त नहीं है। जहाँ शरअ इजाज़त दे और जहाँ पूरा मोहल्ला कह दे कि अब इसको मारना वाजिबुल कत्ल है, वहाँ पर आप इस तिलस्म को इस्तेमाल करें। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ये तिलस्म इस्तेमाल करने से किसी को मौत वाक़ हो जाए तो रोज़े क़यामत आपके गले, मेरे पर कुछ भी गुनाह नहीं होगा, मैं बरी इल्ज़ाम हूँ। क्योंकि ये इससे तिलस्म ये खेल तमाशे के लिए नहीं होते मेरे भाई, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और बहुत ही ये सिफली किस्म का तिलस्म है। ये समझो काले जादू का एक हिस्सा है। तो मेरे भाई, आप जब भी इस्तेमाल करें सोच समझ कर करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।